हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और एकदम तरोताज़ा होंगे। और होली की जो बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी होली एवरीवन। और साथ साथ में आप लोग होली के साथ साथ पढ़ना है यार, है ना। तो आप लोग चाहते भी थे कि मैं एक अलग सा सेशन लेकर आऊँ जिसमें मैं आप लोगों को वोकैबुलरी करवा दूँ थोड़ी सी, जैसे कि हमारी क्लास इकट्ठी होती रहती है और कई बार आपको अलग अलग सेशंस नहीं दिखने को मिलते। तो करना क्या है, हम सभी ने यहाँ पर आइएगा जल्दी से और हम लोग करेंगे ईडियम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स है हम लोगों ने रखे हुए हैं। तो आप लोगों को कैसा पेपर आएगा ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप लोगों का एक जो होता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, यहाँ पर हमारे पास है ईडियम्स का। तो ईडियम्स करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जल्दी से आइएगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। और जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लें। और जो बच्चे इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो ये ईडियम्स गाइस कर लीजिएगा। इनमें से एक और दो ईडियम्स जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है। आज मैं बहुत सारे ईडियम्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए करेंगे हम थोड़े से ईडियम्स की शुरुआत। तो बैक टू स्क्वायर वन का कहा। बैक टू स्क्वायर वन क्या होता है? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, निग्लेक्ट समथिंग, या ड्रॉ अ स्क्वायर, या मूव अहेड। मूव अहेड क्या होता है? आगे बढ़ना। बैक टू स्क्वायर वन का होता है कि हम लोग दोबारा से बैक हो जाएं, इस स्क्वायर में वापस आ जाएं। तो ये वाला जो ईडियम है मैंने एक बार आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था जब हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे। तो नाउ गाइस यहाँ पर क्या मीनिंग हो गया इसका? बैक टू स्क्वायर वन का मैम कम टू द ओरिजिनल पॉइंट हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मैम निग्लेक्ट, है ना, किस चीज़ को? नज़रअंदाज करना। सबसे पहले मैं चाहूँगी मैं अपना AC, है ना, नजरअंदाज करना या आगे की तरफ बढ़ना। मूव अहेड कहोगे आप लोग, कहोगे निग्लेक्ट समथिंग, टू कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। तो बैक टू स्क्वायर वन का गाइस क्या मीनिंग होता है मैम? यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा हम दोबारा से उसी शेप में आ जाएं। ठीक है ना। सो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट पर आना। जैसे आप लोग बैक आओ यहाँ पर, बैक टू द स्क्वायर वन, स्क्वायर में वापस आ जाओ। तो मतलब क्या है? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। डोंट टॉक हेयर एंड देयर, डोंट टॉक अबाउट हेयर एंड देयर, यहाँ इधर उधर की बातें मत करो, जस्ट कम टू द रियल पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर एक और ईडियम आता है आप लोगों का, एक ईडियम आता है बीट अराउंड द बुश। गाइस कौन सा ईडियम है आप लोगों के लिए? बीट अराउंड द बुश। ये भी आप लोगों का क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीट अराउंड द बुश का मीनिंग क्या है? बीट अराउंड द बुश होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि इधर उधर की बातें ना करना, जस्ट कम स्ट्रेट टू द मेन टॉपिक। तो कम टू द स्ट्रेट टू द मेन टॉपिक का मतलब क्या होता है? मेन टॉपिक पर वापस आइए। जब हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं दैट इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश। सो डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट कम ऑन द मेन टॉपिक, जस्ट talk straightly, whatever you want to say, just talk straightly. Okay, this is the right one. Dead heat. Next idiom आप लोगों का क्या है? यहाँ पर एक next idiom आता है आप लोगों का deadly heat आ जाए, डेड हीट आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। इसका क्या मीनिंग ये होगा? अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव होता है, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई या स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू वंस आइडियाज। किसी के आइडियाज को मतलब स्ट्रॉन्गली आप लोग क्या करो? अपोजिशन करो, अपोजिट करो, विरोध करो किसी के आइडियाज को। तो डेड हीट का क्या मीनिंग होगा? डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर तो नहीं होता, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव नहीं होगा, क्या होगा? देखिएगा इस डेड हीट क्या होता है, मतलब ऐसी हीट जो डेड हो। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। डेड हीट क्या होता है? बेसिकली डेड हीट का मतलब होता है जब आप लोग मतलब क्या होता है कि ऐसा कांटेक्ट में आते हो दैट इज रियली एकदम ऐसा कंपटीशन होना जिसमें आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपके अपोजिट जो पार्टी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज कॉल्ड डेड हीट कंपटीशन। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं एक ऐसा कंपटीशन, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में आप लोगों का ये जो कंपटीशन है गिव नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं होगा, ओनली वन रिजल्ट विल बी, दैट इज टाई। अगर लास्ट में टाई होता है तो दैट विल बी अ डेड हीट गाइस। वो क्या हो जाएगा आपके लिए? डेड हीट के समान होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस लाइक वी कैन से the India and Pakistan match was draw. It was really a dead heat. It proves to be a dead heat. Today the match was dead heat. आप लोग ऐसे कह सकते हैं। तो इफ़ यू से लाइक दिस, इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्टेस्ट था, जो भी प्रतियोगिता थी, वट एवर द कॉम्पिटिशन वॉज, इट वॉज हैविंग अ रिजल्ट ऑफ टाई। देयर वॉज नो काइंड ऑफ विक्ट्री एंड द लूज, ओनली वन रिजल्ट वॉज देयर, दैट वॉज अ टाई। ठीक है, टाई हो गया। सो दैट्स वाई हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्लियर एवरीवन? जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो एंड इन स्मोक।
एंड इन स्मोक का मीनिंग क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ईडियम और आते भी रहते हैं, कुछ ईडियम्स मेरे पास भी हैं, मैं उसमें को भी आप लोगों को बताऊंगी क्या होंगे वो। तो एंड इन स्मोक का गाइस क्या मीनिंग होगा, मतलब होता है टू कम टू नथिंग, कुछ ऐसा करो कि आप लोग लास्ट में आपके पास कुछ ना बचे, या फिर आप लोग क्या करो गेन इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा आप लोग क्या करो इंपॉर्टेंस मिल जाए आपको, ये हो जाएगा आपका टू एंड इन स्मोक हो जाएगा। टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की तारीफ करनी। टू रीच टारगेट, मतलब किसी टारगेट को मतलब पहुंचना, अचीव करना किसी टारगेट पर, तो क्या होगा टू एंड इन स्मोक। हर एक चीज़ किस में हो गई, लास्ट हुई है भैया स्मोक में। हर एक चीज़ किस में लास्ट हुई मैम, स्मोक में लास्ट हो गई, धुआं धुआं कर दिया आपने। आप कहोगे धुआं धुआं कर दिया तो मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया कर दिया। तो आप लोगों ने जल्दी से बताना है स्मोक वाले कौन कौन से आपके इडियम्स होते हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको गाइज। और साथ साथ में आपका आया टू कम टू नथिंग, टू प्रेज वन सेल्फ, टू रीच टारगेट, या टू गेन इंपॉर्टेंस। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ट्राई करना है आंसर देने की, और आपको नहीं भी आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आप लोगों को राइट ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगी, और ये जो ईडियम्स हैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ये जो ईडियम्स है गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्लीज बताइएगा यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन। टू एंड इन स्मोक का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू कम टू नथिंग, टू गेन इंपॉर्टेंस, या टू प्रेज वन सेल्फ, या टू रीच टारगेट, किसी टारगेट पर पहुंचना, वो हो जाएगा टू एंड इन स्मोक। हर एक चीज़ को हम लोग ध्वस्त कर दें, स्मोक में एंड कर दें, तो मतलब क्या होता है टू कम्स टू नथिंग आएगा, या फिर टू गेन इंपॉर्टेंस। टू गेन इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, जब आप लोग क्या हो जाओ, जब आप लोग बहुत ही ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना, आपको तवज्जो मिलने लग पड़े, इंपॉर्टेंस मिलने लग पड़े, दैट इज कॉल्ड टू एंड इन स्मोक। ओके, तो टू एंड इन स्मोक, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं टू गेन इंपॉर्टेंस होता है जब आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, प्रियोरिटी मिलती है कहीं पर, जो टू गेन इंपॉर्टेंस कहते हैं उसको। टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की तारीफ करना। टू रीच टारगेट, किसी टारगेट पर पहुंचना। टू कम्स टू नथिंग, तो जब आप लोग सब कुछ क्या कर दो, व्हेन यू एंड समथिंग इन स्मोकिंग, जब आप लोग सब कुछ किसमें, स्मोक में एंड कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू कम्स टू नथिंग कहेंगे, टू गेन इंपॉर्टेंस कहेंगे, टू प्रेज वन सेल्फ कहेंगे, या टू रीच टारगेट कहेंगे। तो क्या कहोगे गाइज आप लोगों ने टारगेट को अचीव कर लिया, रीच टारगेट नहीं होगा। स्मोक से रिलेटेड जो ईडियम होता है, जो आपके स्मोक से जो रिलेटेड ईडियम्स होंगे, उसमें आप लोगों का क्या आएगा, जल्दी से बताना है। आई एम सीइंग योर कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स में देख रही हूँ, जल्दी से बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो आप लोगों के ईडियम्स हैं, आप लोगों के हैं जो वर्ड्स आप लोग लेते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग लेते हो, पहला आप लोग ले सकते हो, पहले यहाँ इसका जो मीनिंग होगा, तो एंड इन स्मोक का मीनिंग क्या होगा, टू कम टू नथिंग, दैट विल बी द राइट वन, कि लास्ट में आपके पास कुछ ना रहे, आपने सब कुछ क्या है धुएं में उड़ा दिया हो, है ना, स्मोकिंग कर रहे हो अगर आप लोग, एंड इन स्मोक का मतलब क्या होगा, ए ऑप्शन, टू कम टू नथिंग। ओके, और जो है आप लोगों को, तो ये आप लोगों के कुछ इडियम्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं स्मोक वाले। तो पहला आप लोगों का होता है, जैसे कि एक आपका स्मोक से रिलेटेड इडियम है, ये वाला होगा ब्लो स्मोक, ये आपका एक इडियम होता है ब्लो स्मोक। तो ब्लो स्मोक का गाइस मीनिंग क्या होता है, ब्लो स्मोक का मतलब होता है जैसे कि आप सभी ने सब कुछ जो है ब्लो स्मोक कर दिया हो, लाइक आप लोगों ने क्या किया हो, टू गिव मिसलीडिंग और एग्जाजरेट करें आप लोग, मतलब क्या हो जाए, आप लोग क्या करें, मिसलीडिंग और एग्जाजरेटेड इंफॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा, ब्लो स्मोक होता है। ब्लो स्मोक आप लोगों को पता लग गया कि स्मोक से रिलेटेड और भी हमारे पास क्या होते हैं, इडियम्स होते हैं, ठीक है। और आप लोगों का कोई और जो ऑप्शन होगा जो आप लोगों का स्मोक में, स्मोक लाइक ए चिमनी, एक आपका और आ जाता है, एक क्या आ जाता है आप लोगों का और इडियम आता है, स्मोक लाइक अ चिमनी, ठीक है। तो स्मोक लाइक अ चिमनी का मतलब क्या होता है, स्मोक लाइक आ चिमनी, एक जो आपका ईडियम होता है, ठीक है। स्मोक लाइक अ चिमनी जो होता है आप लोगों का एक ईडियम होता है, यस, यहाँ पर एक ईडियम आता है स्मोक लाइक अ चिमनी। इसका गाइस क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि आप लोगों ने सब कुछ जो है, आप लोग मतलब इतना स्मोकिंग करते हैं, मतलब इतना टोबैको आप लोग खाते हो, इतना आप लोग इनटेक करते हो, दैट यू आर रियली इन अ हैबिट, आप लोग बहुत यूज टू हो क्या करने के, आप लोग जो है तंबाकू गुटखा खाने के बहुत यूज टू होते हैं। तो देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स स्मोक लाइक अ चिमनी।
ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मतलब क्या होता है, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, ओनली रिच पर्सन, टुगेदर, सिलेक्टेड पीपल। ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का गाइस क्या मीनिंग होगा, ओनली रिच पर्सन हो, इकट्ठे होते हैं, सिलेक्टेड पीपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सिलेक्टेड हों, या फिर एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। होल्ड द फोर्ट का गाइस क्या मीनिंग होगा, एक आपका इडियम आता है होल्ड द फोर्ट, टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में हम लोग क्या करें, चुप कर जाएं, ना ही बात करें। टू अवॉइड बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, क्या करें हम लोग, अवॉइड करें, टू अवॉइड करना, फाउंड मतलब आपको मिला हो, गिल्टी ऑफ अ क्राइम ये मिला हो। टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम, किसी चीज़ को हम फिनिश करते हैं समय से पहले। टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परली, ठीक है, एक आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर अ सिचुएशन दैट इज टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी एक सिचुएशन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो होल्ड द फोर्ट का गाइस क्या मीनिंग होगा, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परली, या फिर आप लोगों को आएगा टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम, किसी चीज़ को फिनिश करना समय से पहले, या हम लोग स्टॉप करते हैं टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को हम लोग समय से पहले ही बात करना उसके बारे में बंद कर दें। तो होल्ड द फोर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पररी, जो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पररी, टेम्पररी वे में आप लोग किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या फिर आप किसी भी सिचुएशन के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टेम्पररी बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड होल्ड द फोर्ट। याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने किसी फोर्ट को आपने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, किसी फोर्ट को आप लोगों ने गाइस क्या किया हुआ है, होल्ड किया है टेम्पररी बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड होल्ड द फोर्ट, ठीक है। टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग, टू अवॉइड बीइंग गिल्टी, फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम, टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन दैट इज टेम्पररी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका होल्ड द फोर्ट हो जाएगा। इसके आगे गाइस आपका आएगा एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, आप लोगों का एक और इडियम आता है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ठीक है। तो हैट से रिलेटेड और भी इडियम होंगे, और ओके अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ कि मैंने आपको कहा था स्मोक से रिलेटेड होते हैं इडियम्स, तो यहाँ पर एक और इडियम आता है देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है कि विदाउट फायर की कहते हैं ना कि धुएं के बिना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि आग के बिना कहीं पर धुआं नहीं उठता, अगर धुआं उठा है तो मतलब क्या है, आग लगी होगी, तो समथिंग हैपन फॉर अ रीजन, ठीक है, ये आपका या आएगा इसका मीनिंग। At the drop of the hat, as soon as it was spoken, done easily without any preparation, या done in an instant, या after something is done। At the drop of the hat का क्या मीनिंग होगा, as soon as it was spoken, जैसे ही कहा गया वैसे ही कर दिया गया। At the drop of the hat, what does it mean? At the drop of the hat, कि कुछ भी हो जाए, done in an instant। At the drop of the hat, जैसे hat गिरी आप उसको उठा लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, done in an instant, चुटकी में कर देना। So at the drop of the hat, आप लोग कैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं चुटकियों में हो जाएगा, ये काम जो है चुटकियों में हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एट अ डन इन एन इंस्टेंट, जल्दी से कर देना किसी काम को। चलिए कीप एट अ बे, ये आपका इडियम आया है, क्या आपका इडियम आया, कीप एट अ बे। इसका मीनिंग क्या होता है, कीप रखना, एक चीज़ को हम लोग डिस्टेंस पर मेंटेन करें। कीप एट सी शोर, कीप इन माइंड, कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहे, कीप एट बे ये कहा गया है गाइज आपका। तो क्या इडियम होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, कीप एट बे। तो किसी चीज़ को आप लोग इस पर रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो, थोड़ा सा आप लोग इसमें रखो, आप लोग डिस्टेंस में रखते हो तो आप लोग कहते हो कीप एट बे, कीप एट द सी शोर, कीप इन माइंड, कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहो। तो कीप एट बे का मतलब होता है किसी चीज़ को आप डिस्टेंस में रख दो, किसी चीज़ को आप लोग डिस्टेंस में रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रखो, दैट इज कॉल्ड कीप एट अ बे। बे मतलब क्या है, थोड़ा डिस्टेंस में रखो चीज़ को। तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, कीप एट अ डिस्टेंस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन विद नो मीन्स अ जेनरस मैन, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, या मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसके पास कुछ नहीं होता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। यस प्लीज जो है आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइज आप लोग। ओके तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी ना हो,
कुछ भी ना हो, खाली हो, गरीब भी कह सकते हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉस विदाउट एनीथिंग, ठीक है। सो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। गिव कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर दिखाना तो क्या होता है, शिवर करना, कांपना। कोल्ड मीट, या फिर आप लोग कहो कोल्ड मीट क्या, ठंडा मांस खाना। टू इग्नोर समवन, टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट दें आप लोग, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। गिव कोल्ड शोल्डर का मीनिंग क्या होगा, कोल्ड मीट करना, टू इग्नोर करना, टू सपोर्ट करना। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन गाइस। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होगा, तो मैम गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जब हम किसी को क्या करते हैं, हम लोगों को शिवर करवाएं, या फिर हम क्या करते हैं मैम, हम किसी को इग्नोर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कोल्ड शोल्डर आता है। मतलब किसी को आप लोग ऐसा कंधा दिखाते हैं, मतलब ऐसे कोई बात करता है एंड यू ट्रीट दैट पर्सन लाइक दिस, ओके। आप किसी की तरफ देखकर ऐसे मुंह फेरते हैं, तो किसी तरफ देखकर मुंह फेरने को आप लोग क्या कहते हैं, निगाहें कोई आपकी तरफ फेर देता है। जैसे आप लोग किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग टू प्रपोज एनी गर्ल एंड शी विल शो यू कोल्ड शोल्डर, दैट डज नॉट मीन दैट शी इज रिवेलिंग और एक्सपोजिंग हर बॉडी, बट दैट मीन्स कि वो आपको क्या कर रही है, शी इज इग्नोरिंग टू यू, she is ignoring to you। इसका मतलब क्या होता है, to ignore someone it means that to you are showing someone cold shoulder, it means that you are ignoring someone, ठीक है। so C option will be the right one। I hope you have got this idiom। चलिए next one question। चलिए to support नहीं आएगा, to ignore आएगा। D option will be the C option will be the right one। next hold one's horse। तो होल्ड वंस होर्स का मतलब क्या होता है, हाई ऑन एनर्जी, हैव पेशेंस, हैव कीप वंस गिफ्ट, या कीप्स वंस एक्सपेक्टेशन, दैट विल बी होल्ड वंस होर्स। तो होल्ड करना, किसी का घोड़ा होल्ड कर लें, तो क्या मैम इसका क्या मीनिंग होगा, होल्ड वंस होर्स, व्हाट डज इट मीन गाइज। किसी के मतलब घोड़े को आप लोग होल्ड करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, कीप वंस एक्सपेक्टेशंस, किसी की एक्सपेक्टेशन को आप लोग रख लें, किसी को कीप वंस गिफ्ट, किसी एक गिफ्ट को आप लोग रख लें, हैव पेशेंस, या फिर हाई ऑन एनर्जी। So you give me the answer of this idiom in the comment section and how was the session, you will tell me। कैसा लगा आप लोगों को सेशन जो है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड और कौन सा सेशन चाहते हैं कि मैं डिटेल में लेकर आऊँ, सो आई विल कम बिफोर यू विद अ डिटेल सेशन। जस्ट आप लोगों ने मुझे ये बताना है कौन सा सेशन आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में करवा दूँ आपको, कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं ग्रामर का, वो आप लोगों का एकदम डिटेल में होगा। आई होप आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली होगी इडियम की। सो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट यू in the next session। Thank you so much and tell me the answer in the comment section of this idiom। Thank you guys। yes guys, तो एक और idiom है आपके पास यहाँ पर, hold one's horse। इसका मतलब क्या होता है, keep one's expectation, keep one's gift, या फिर गाइज आप लोगों का आएगा keep one's, या फिर आपका आएगा have patience, या फिर आप लोग कहोगे high on energy। तो क्या होगा आप लोगों का, एक idiom आता है आप लोगों के पास, एक इडियम है होल्ड वंस हॉर्स। इसका मीनिंग क्या होगा गाइस, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कर कि होल्ड वन हॉर्स का मीनिंग क्या होगा, होल्ड वन हॉर्स। तो आई होप आप सभी ने भाई बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से क्या कर ली है, तैयारी की हुई है आप सभी ने होली की, और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप सभी होली। तो होल्ड वंस हॉर्स का मतलब क्या होता है, होल्ड वंस हॉर्स का मतलब होता है वेट करना मूवमेंट के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए वेट करना, वेट फॉर अ मूवमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ होल्ड वंस हॉर्स का। होल्ड वंस हॉर्स का मतलब होता है वेट फॉर अ मूवमेंट। व्हेन यू से दैट वेट फॉर अ मूवमेंट, आई एम कमिंग, जस्ट होल्ड वंस हॉर्स। ओके तो यहाँ पर आप लोगों को जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज द राइट ऑप्शन, है ना, वेयर इज द राइट ऑप्शन, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, हाई ऑन एनर्जी, हैव पेशेंस, कीप वंस गिफ्ट, कीप वंस एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें रखना ही, उम्मीद रखना, या वंस गिफ्ट, किसी का गिफ्ट रखना, या फिर हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखिए। तो आप लोगों का क्या आएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्या आएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक आपका इडियम आ जाएगा, जो आप लोगों के इडियम्स होंगे रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगी एनिमल से रिलेटेड जो इडियम्स होंगे, इडियम्स जो होंगे एनिमल से रिलेटेड। तो आपको जैसे कभी एक इडियम आ जाए, यहाँ पर एक इडियम आ जाए टू पिग आउट, यहाँ पर आ जाए टू पिग आउट आ जाए। एक और इडियम आता है यहाँ पर, जैसे आते हैं टू स्मेल अ रैट, इडियम आता है, एक इडियम आता है टू स्मेल अ रैट आ जाता है, टू स्मेल अ रैट, ये इडियम आ जाए। और फिर आप लोगों का आए टू चिकन आउट आ जाए, टू बी अ डार्क हॉर्स एक आता है, टू बी अ डार्क हॉर्स आ जाए। ये सारे आपके इडियम्स हो जाएं, टू बी अ डार्क हॉर्स हो जाए, टू बी अ पुसी कैट हो, टू बी अ पुसी कैट,
ये वाला आप लोगों का ईडियम आ जाए। तो टू बी ए पुसी कैट का मतलब क्या होगा? पुसी कैट का बेटा मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा क्या होना, टू बी जेंटल। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू बी पुसी कैट का मतलब क्या होगा? टू बी जेंटल, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू बी पुसी कैट। और फिर बात आ जाए टू बी अ डार्क हॉर्स, बहुत ज्यादा क्लेवर होना, ऐसा मतलब आप परफॉर्म करो, पर्सन हु कीप्स द इंटरेस्ट एंड आइडियाज। ठीक है, अपने जो इंटरेस्ट हैं, आइडियाज हैं, वो क्या करता है? सीक्रेट रखता है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कहते हैं ना कि मतलब सफलता पर पता लगना, किसी को सक्सेस मिल जानी हो, उसके बाद आपको खबर हो जाए, फिर आपको पता लगे, तो वो क्या होता है? टू बी अ डार्क हॉर्स होता है, जो आपको लास्ट में पता लगेगा, अरे यार ये तो बहुत ही मतलब वो था, बहुत ही ज्यादा शानदार था ना, चमकदार था। तो टू बी अ डार्क हॉर्स, यू शुड बी अ डार्क हॉर्स ना। एंड बात हो जाती है टू स्मेल अ रैट, मीन्स यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग, कहीं पर प्रॉब्लम लगे, आपको सस्पेक्ट हो जाए। सस्पेक्ट किसका हो जाए? प्रॉब्लम का। सस्पेक्ट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? टू स्मेल अ रैट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? टू स्मेल अ रैट हो जाएगा। जस्ट वेट गाइस, टू पिग आउट का मतलब क्या होगा ये मुझे बताइएगा। टू पिग आउट का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये ठीक है बच्चे, आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लोगों का हो जाएगा टू होल्ड वंस हॉर्स का हो जाएगा हैव पेशेंस रखना। एक और ईडियम आता है टू पिग आउट, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। टू पिग आउट का मतलब क्या होगा? कुछ भी जो हो जाए, बहुत ज्यादा इंसान कोई क्या करे? खाए। टू पिग आउट का मतलब क्या होता है? कोई इंसान जो है लेविशली वे में, लेविश वे में खाना खाए, है ना। टू ईट अ लॉट, दैट इज कॉल्ड टू पिग आउट। अब एक क्वेश्चन आता है हॉर्नेस्ट नेस्ट, ठीक है, हॉर्नेस्ट नेस्ट का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। हॉर्नेस्ट नेस्ट का, हॉर्नेस्ट नेट, हॉर्नेट्स नेस्ट कहा गया, हॉर्नेट्स नेस्ट कहा। नेस्ट क्या होता है मैम? वेब होता है, जाल होता है, ठीक है। हॉर्नेस्ट नेट क्या, नेस्ट क्या, नेस्ट, हॉर्नेट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, हॉर्नेट्स है। हॉर्नेट्स, हॉर्नेट्स एक पर्सन का नाम हो गया, मैं भी कह रही हूँ इसको कैसे मैं दिमाग में रखूँ। हॉर्नेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेस्ट, वेब, ठीक है। अ बीज हाउस, वायलेंट सिचुएशन, अ बिजी हाउस, या फिर आप लोग कहोगे अ डेंजरस प्लेस। हॉर्नेट्स नेस्ट क्या होगा? आप लोगों का एक वर्ड आता है यहाँ पर, ईडियम हो जाता है हॉर्नेट्स नेस्ट। जी गाइस, तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? जल्दी से बताइएगा। हॉर्नेट्स नेस्ट का मैं आप लोगों के लिए और ईडियम्स जो चाहती हूँ मैं ढूंढूं जो कि आपके नेस्ट से रिलेटेड हो, वो वाले ईडियम्स मेरे पास आए, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? जैसे कि आप लोग देखिए, जहां पर एक ऐसा नेस्ट हो जाए, नेस्ट क्या होता है? जिसका किसी का घर होता है। नेस्ट किसका होता है? आमतौर पर बर्ड्स का क्या हो जाता है गाइस? नेस्ट होता है, ठीक है ना। बर्ड्स का क्या होता है मैम? नेस्ट होता है ना। तो कैसा हो जाता है मैम? एक ऐसा प्लेस हो जाना फुल ऑफ डिफिकल्टीज का, डेंजरस प्लेस। क्या आ जाएगा? हॉर्नेट्स, हॉर्नेट्स नेस्ट का आपका आएगा डेंजरस प्लेस विल बी द राइट वन। क्लियर एवरीवन? नेवर नेवर लैंड, ये क्या होता है? ड्रीम लैंड होना, वर्थलेस प्लेस होना, यूजलेस सिचुएशन होना, या क्या होता होगा आप लोगों का? नेवर नेवर लैंड। एक आपको इडियम दिया गया है, नेवर नेवर लैंड दिया गया। तो गाइस क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ड्रीम लैंड, अ वर्थलेस प्लेस, या फिर आपका यूजलेस सिचुएशन होगा, या फिर आपका आइडियल प्लेस होगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। नेवर नेवर लैंड कहा गया। क्या कहा गया है? नेवर नेवर लैंड कहा गया है। भाई जल्दी से, एन आइडियल प्लेस होगा, ड्रीम लैंड होगा, वर्थलेस प्लेस होगा, यूजलेस सिचुएशन होगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका? नेवर नेवर लैंड का बच्चा क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर प्लेस जो है ना, एक ऐसा लैंड हो जैसे कि ड्रीम लैंड, वर्थलेस प्लेस आपका, यूजलेस सिचुएशन या वर्थलेस प्लेस। कैप इट ऑल, कैप इट ऑल का गाइस क्या मीनिंग होगा आपका? एक आप लोगों का और आ जाएगा, कैप इट ऑल। कैप इट ऑल मीडियम क्या होता है? क्या मीनिंग क्या होगा इस ईडियम का?
जब आप लोग क्या कहते हो, यस यूज्ड व्हेन यू, यस देखिए कैपिटॉल का मतलब कहता है, एक आप लोगों ने वो देखा होगा, एक बॉटल को देखा होगा, बॉटल के ऊपर क्या लगा होता है मैम, कैप लगी होती है ना, उसको कवर कर देते हैं हम लोग किसी चीज को। बॉटल को आप लोग किसके से कवर करते हो मैम, कैप से करते हो, कैप उसके ऊपर लगाकर, टू कवर एवरीथिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटॉल हो जाएगा। टू कवर एवरीथिंग, सीज एवरीथिंग नहीं होगा, फिनिश करना नहीं, अकर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लाइक अ सिटिंग डक। अगला इडियम क्या है, बहुत ही इजी है, लाइक अ सिटिंग डक। इफ समवन इज सेइंग दैट यू आर लाइक अ सिटिंग डक हो, तुम लोग कुछ नहीं पता तुमको, यार तुम बहुत लेजी हो, या कहना चाहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इग्नोरेंट हो, या तो मतलब ऐसे ही बैठे रहते हो, फैट हो, तुम्हें बहुत जम गया है, तुम बहुत मोटे हो, तो क्या हो जाओगे, लाइक अ सिटिंग डक हो जाओगे बेटा तुम। क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट ऑप्शन, लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक, तुम लेजी हो, तुम फैट हो, स्लीपी हो, इग्नोरेंट हो, तुम क्या हो मैम, हम जो है अगर हम लोग डक जैसे लगते हैं, अगर हम बैठे होते हैं सिटिंग डक जैसे आराम से बैठे हो, डक को कुछ नहीं पता होता, स्लीपी होती है, फैट हो जाती है बैठे बैठे, लेजी हो जाती है, और ऐसा इंसान क्या होता है, सबसे बढ़िया क्या है यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, जब डक ही कह दिया मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें अज्ञानता तुम्हारे अंदर पड़ गई है, तुम क्या हो भाई, इग्नोरेंट हो। पुल योर सॉक्स अप, पुल करना सॉक्स अपनी ऊपर को, ये क्या कहलाता है, टू गेट रेडी होना, टू इम्प्रूव होना, टू स्टार्ट होना है, टू फिनिश होना, ठीक है। पुल योर सॉक्स अप कहा गया, तो क्या मीनिंग होगा, रेडी होना, इम्प्रूव करना, स्टार्ट होना, या फिनिश करना, क्या हो जाएगा। पुल योर सॉक्स अप का मतलब क्या होगा, इम्प्रूव करना होगा, रेडी होना होगा, स्टार्ट करना होगा, फिनिश करना होगा। तो पुल योर, इसका मतलब होता है हम चीज को इम्प्रूव कर लें, ठीक है। पुल योर सॉक्स अप, जैसे आपने आपकी क्या होती है, कई बार क्या होती है, सॉक्स जो होती है नीचे हो, है ना, इकट्ठी हो गई हो, हम आपको कहे पुल योर सॉक्स आप ऊपर कर लो, मतलब क्या है, अपनी सिचुएशन से इम्प्रूव कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कुछ और इडियम्स गाइज मैं आपको दूंगी जो आपको लगता हो कि मैम पता करने, हमको मीनिंग बता दीजिए, तो मोर इडियम्स में आप लोग मुझको दे सकते हैं। फिर आप कहना चाहते हो कि मैम ये बता दीजिए और इडियम्स क्या होंगे, है ना, जब आप लोगों को लगे कि मैम और इडियम्स बता दीजिए, और इडियम्स क्या हों, मैं मोर थोड़े से और इडियम्स देना चाहूंगी, जल्दी से आप बता देना क्या आएगा। हम्म, अच्छा कोई और इडियम्स चाहते हो तो मैं आप लोगों को देती हूँ, एक इडियम देती हूँ, डांस टू समवन्स ट्यून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा आप लोगों को इडियम मिलेगा, डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के ट्यून पर डांस करना, डांस टू समवन्स ट्यून्स का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करते जाओ, डांस टू समवन्स ट्यून्स का मतलब क्या होगा। और दूसरा इडियम क्या है, डांस टू समवन्स ट्यून्स, और दूसरा क्या हो जाता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये वाले आपको पूछे जाएंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है, और बताती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को कौन सा करना है, थ्रो इन द टॉवल, इसका मतलब क्या होता है, थ्रो इन दी टॉवल, क्या आ जाएगा आपका, थ्रो इन दी टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है जब आप लोग क्या कर लो, डिफीट, अपनी हार क्या कर लो, स्वीकार कर लो, तो व्हाट डज इट कॉल, इट कॉल थ्रो इन द टॉवल, ठीक है। जब आप लोग क्या करते हो, गुस्से से थ्रो कर दो, टॉवल अपना बहा देते हो ना, बेड पर जोर से धड़ाम से मारो टॉवल, गुस्सा चढ़े आप लोगों को, वो क्या कहलाता है आपका, थ्रो इन द टॉवल कहलाता है, मतलब टॉवल कहलाता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा क्या चढ़ गया है, गुस्सा आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, थ्रो इन द टॉवल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा बाकी कौन सा होगा, आप लोगों का आएगा टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, ठीक है ना। तो एक आप लोगों का और इडियम आएगा यहाँ पर, आ जाएगा टू एयर डर्टी, ठीक है, क्या आ जाएगा, टू एयर डर्टी लाइनन इन पब्लिक, लिनन इन पब्लिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ डिस्कस करना, ठीक है, डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है, टू थ्रो डर्टी लिनन इन पब्लिक, थ्रो करना, क्या करना, टू एयर, ये आया है, एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक का मतलब क्या होता है, मैम इसका नहीं मतलब पता हमें, लिनन क्या होता है गाइस, जैसे आप लोगों को याद हो कि आप लोग अपनी बनियान जो है सुखाने के लिए कहाँ पर डाल दें, आप अपने
जो मान लीजिए आप अपने अंडर गारमेंट्स जो होते हैं आपके पहनने वाले बॉयज़ की हो गई, ठीक है, वो आप लोग कहाँ सुखा दें, आप कहाँ पर सुखाने के लिए डाल दें, आप लोग पब्लिकली डाल दें, है ना, तो कितने गंदे लगते हैं। तो मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ को आप लोग कहाँ पर बताएं, आप लोग पब्लिकली कर दें, कोई सीक्रेट चीज़ आप लोग पब्लिकली बता दें, तो वो क्या होगा, टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। एक और ईडियम बताऊंगी मैं आप लोगों को, एक और ईडियम होगा, तो भाई एक और ईडियम हो जाएगा टिट फॉर टैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ईडियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टिट फॉर टैट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसा करनी वैसी बननी, जैसा जो क्वेश्चन जैसे कोई कुछ बोले वैसा आप लोग क्या करते हो, उसको आंसर दो। तो बाइट योर टंग का मीनिंग क्या होगा, एक आप लोगों का ईडियम आ जाएगा बाइट योर टंग, अपनी टंग खुद ब खुद बाइट करो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का गाइस क्या मीनिंग होगा, अपनी जो टंग है अपने आप को खुद ही बाइट कर लो। इसका मीनिंग ये हो जाता है, बाइट योर टंग का मीनिंग बच्चा ये हो जाता है, जब आपने कुछ गलत कहा हो उसके लिए आप खुद ही रिपेंट करना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या होता है, बाइट योर टंग हो जाता है। एक और ईडियम बताती हूँ, टू ईट लाइक अ हॉर्स। एक ईडियम दूंगी, टू ईट लाइक अ हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा खाना जैसे घोड़ा खाता है। तो घोड़ा कैसे खाता है भाई, बहुत ज्यादा खाता है घोड़ा, है ना। जिन लोगों के स्टेबल होते हैं उनके पास पूछना उनका क्या होता है, सारा दिन उनका ऐसे ही गुजरता है। ईट लाइक अ हॉर्स हो गया। या फिर आप लोगों का आता है एज क्लियर एज मड। भाई ऐसे हो एज क्लियर, कोई कहे आपको कैसे क्लियर है, क्लियर एज, आप कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर है, एज क्लियर एज मड। एक आपका आता है क्रिस्टल क्लियर आता है। क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको एकदम क्लियर क्लियर है, आपको सब कुछ साफ साफ जो है सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर है। एक होता है एज क्लियर एज मड, कुछ ऐसे क्लियर है जैसे कि मड जैसे क्लियर है, मतलब आपको कुछ नहीं पता, कुछ आपको नॉट अंडरस्टूड, आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए, नॉट अंडरस्टूड, कुछ भी पता ना लगे, वो क्या होता है, एज क्लियर एज मड होता है। जब आपको सब कुछ साफ साफ पता लग जाए वो क्या हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा मैम, हमारा हो जाएगा एज क्लियर एज मड हो जाएगा, एक हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। एक और ईडियम देती हूँ मैं आप लोगों को, एक होता है ऑन क्लाउड 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक कर रहे थे ना, आप कुछ नहीं समझ आ रहा, मान लीजिए अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक और ईडियम है इसका, जैसे हम लोग कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी, है ना, क्या आ जाएगा, ऑल ग्रीक टू मी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मुझे कुछ नहीं समझ आई, मुझे कुछ नहीं समझ आई, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ये पूछा गया था आपका CMTS में। और आता है आपका, एक आता है एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है वाटर, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा आपका। एडम्स एल का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली आप लोग क्या होते हो, हैप्पी हो। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट मीन्स यू आर ऑन क्लाउड 9। ठीक है, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ तक याद हुए आप लोगों को ये सारे ईडियम। एक आप लोगों का ईडियम और होता है, जैसे कि आपका ईडियम हो जाएगा व्हील एंड वू। कौन सा ईडियम हो जाए, व्हील एंड वू। व्हील एंड वू का मतलब होता है आप लोगों की जॉयज एंड सोरोज, कभी खुशी कभी गम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हील एंड वू क्या हो जाएंगे, जॉयज एंड सोरोज हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप सभी को। चलिए, तो एक आपको कहे टू फील ब्लू, एक ऐसा ईडियम आ जाए, टू फील सैड होता है। इसका मतलब टू फील ब्लू का मतलब क्या है, सैड सा फील करना। जैसे कोई कहे आई एम अंडर द वेदर टुडे, आई एम अंडर द वेदर टुडे, तो ये ईडियम का क्या मीनिंग होगा, जल्दी से बताओ। मतलब क्या है कि समवन इज इल, इफ समवन इज इल तो वो क्या कहेगा, आई एम अंडर द वेदर कहेगा, वो कहेगा मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी ईडियम्स है। इसके अलावा गाइस अगर आपको लगता है और कोई हो, हाँ जी, एक आप लोगों को और बताती हूँ मैं, स्पिल द बीन्स होता है। ये इंपॉर्टेंट ईडियम्स है, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं ये वाले ईडियम्स आ जाएंगे। स्पिल द बीन्स होता है आप लोग बात को बता दो, है ना, आप लोग किसी के सीक्रेट को रिवील कर दो। ठीक है, क्या कर दो, आप लोग किसी के सीक्रेट को, जैसे कि रिवील समवन सीक्रेट, वो क्या होता है, रिवील समवन सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को आप लोग क्या कर दो, बता दो, डिस्क्लोज कर दो।
वो क्या होता है, स्पिल द बीन्स होता है। क्लियर एवरीवन। अच्छा, एक और होता है बीन्स, फुल ऑफ बीन्स होगा। बीन से ही मुझे याद आया, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होगा, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है कि जब आप लोग क्या कर दो, फुल ऑफ बीन्स का मतलब यू आर रियली एनर्जेटिक। व्हेन यू आर एनर्जेटिक दैट इज कॉल्ड फुल ऑफ बीन्स। दिस मच इज क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर हुई है आपको? ओके। तो फुल ऑफ बीन्स होता है, एनर्जेटिक होना, टू फील ब्लू होना, ठीक है, अंडर द वेदर होना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे लगा सेशन, कमेंट करके। चलिए, थैंक यू सो मच।